कभी कभी लगता है कि कितना कुछ है आप लोगों से बात करने के लिए, कितना कुछ है जो दुनिया में हो रहा है वो शेयर करने के लिए। पर कभी कभी लगता है कि आखिर क्या ही बात करूं, सबको तो पता ही है, क्या ही डिस्कस करूं। कभी कभी लगता है कि शायद सबको मेरे जितना या मुझसे ज़्यादा ही पता होगा, पर डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि मुझे भी कभी कभी देखते हुए पता नहीं चल जाता है कि मुझे क्या पता चल जाता है। इसी तरीके से हो सकता है कि आपको भी कभी कभी कुछ ऐसा पता चल जाए जो शायद आपको ना पता हो, क्योंकि कई बच्चे जो देख रहे हैं हो सकता है कभी जो है टीनेजर्स लैंड अप कर जाएं इस वीडियो पे और उन्हें कोई नई इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर लें। तो बेसिकली दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, पर हम यहाँ सब कुछ तो डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उठा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहने वाली आपसे कि मुझे हर सवाल का जवाब पता है, पर मेरे लिए एक डिस्कशन जैसा है ये प्लेटफॉर्म कि मैं शायद आपसे पूछ सकती हूँ कि आपको क्या लगता है, और आप मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी बता सकते हैं, और हो सकता है कि आपको कुछ मुझसे और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिले। पर हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ बात करने वाले हैं जो आज के टाइम में बहुत सारे टीनेजर्स इंडिया में या बहुत सारे लोग दुनिया में सफ़र कर रहे होंगे, जो एक नई रिसर्च में बाहर आया है, जैसे हम कहते हैं एनेडोनिया। एनेडोनिया में एक्चुअली क्या होता है कि आप लेस मोटिवेटेड या लेस प्लेजर फील कर रहे हैं अपनी पुरानी वाली एक्टिविटीज़ को करने के लिए, और आपको मोटिवेशन भी नहीं लग रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करना नहीं चाहते। आपके गोल्स हैं, आपके अभी भी जो है लाइफ गोल्स हैं, बड़े वाले भी और छोटे वाले भी। तो आप अभी शॉर्ट टर्म गोल्स में भी मतलब चाहते तो हैं अचीव करना। आप चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम क्रैक कर ले बड़े होके, थोड़े टाइम बाद में, मतलब कि एक बंगला हो, एक गाड़ी हो, 4 गाड़ी हो, जैसे भी आपके गोल्स हों। पर अभी भी आपको लग रहा है वो आपका जो गोल है वो आपके दिमाग में है कि आपको चाहिए, पर उस काम को करने के लिए मोटिवेशन नहीं है, या जो वो काम करते भी आप तो आपको लगता है कि आप ड्रैग कर रहे हैं या ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, या 2 दिन आप कर लेते तो आपको थका थका सा महसूस होने लगता है। पर वहीं कभी कभी ऑनलाइन जो है आप प्लेटफॉर्म पर जाइए तो कहा तो जाता है ये जो है दुनिया फेक है, पर कभी कभी देख के लगता तो है। और कभी कभी कुछ लोग ऑफलाइन भी आपको मिलते होंगे हु हैज़ इट ऑल वाली जो चीज़ है वो उनके पास है, मतलब कि ज़िंदगी में खुश है, जो एग्ज़ाम क्रैक करना था वो भी कर लिया और उन्हें करने में मज़ा आ रहा है, और वो एक्सेल करे जा रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ जो है चढ़ते जा रहे हैं सीढ़ियाँ। और एक आप हैं, आपको पता है शायद अंदर से कि आप उनसे ज़्यादा कर सकते हैं या उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है या आप डिज़र्व करते हैं, पर वैसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि जो एफ़र्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है करने के लिए, क्योंकि आपको उतना प्लेजर या हैप्पीनेस या डोपामिन रिलीज़ नहीं हो रहा है। पर अब ऐसे में कि वो जो हैं घूमने भी जा रहे हैं, उनको प्यार भी मिल गया है और करियर भी एक्सेल कर रहे हैं, समाज में इज़्ज़त भी मिल रही है। स्पेशली इंडिया में इफ़ यू हैव करियर सॉर्टेड तो आपको जो है स्पेशली काफ़ी इज़्ज़त मिल जाती है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको लग रहा है देयर इज़ नो लव लाइफ, देयर इज़ नो मनी, तो ऐसे केस में जो है आपकी जो असल में जब क्या होता है, जब इतना खुश है वो आदमी ना, तो जब वो खाना खाने बैठता है, उससे अच्छा खाना मिलता है ना, वो बहुत मोटिवेटेड है खाना खाने के लिए, क्योंकि उसका जो पूरा पीछे का बैकग्राउंड है ना वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि उसे उसके पास सब कुछ है। तो वो प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरीके से जी रहा है, उसे किसी बात की टेंशन नहीं, उसका सब सॉर्ट है। पर जब आप वही चीज़ खाने बैठते हैं, मान लीजिए आपका फेवरेट पिज़्ज़ा खाने बैठते हैं, तो आपको अच्छा तो लग रहा है, आई मीन इट्स अ जस्ट फील गुड थिंग, आपको बेस्ट नहीं फील हुआ खा के कि भाई मज़ा ही आ गया खा के, आज पिज़्ज़ा दिन बन गया, तो ऐसा नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ बढ़िया था, मतलब पिज़्ज़ा थी, लाइक इट्स ओके ओके थिंग। तो ऐसे में जो है कि अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आप कंपैरिजन करके अपने आप को डिमिनिश कर सकते हैं, या जो है अब आपको धीरे धीरे टेक अ स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप या डे बाय डे जो है करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब आपको जो है सब कुछ तो मिल नहीं वाला एक साथ एक दिन में। द लाइफ विल नॉट टर्न अराउंड इन अ डे, जैसे कि कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट अ डे इन अ डे। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो किसी ने अभिषेक उपमन्यु की वीडियो देखी होगी, जैसे कि वो डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने उससे बोला था कि आपको आखिरी बार कब मज़ा आया था, तो उसने कहा था आइसक्रीम खा के मज़ा आया था। तो वो कहते हैं कि आपको उतना मज़ा नहीं आया जितना आपके दोस्त को आया था। सो इट वॉज अ गुड डायलॉग कि वो कहता कि हैं पैसे तो मैंने पूरे ही दिए थे, या मैंने हाफ कंट्रीब्यूट पूरा ही किया था और उसने ज़्यादा मज़े ले लिए।
तो इसी तरीके से कभी कभी होता है ये, मतलब सच है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है। पर एनेडोनिया जो है तब स्टडी की गई जब शिज़ोफ्रेनिया के बारे में स्टडी किया। अभी मत ये सोचिए कि आपको शिज़ोफ्रेनिया होने जा रहा है या शिज़ोफ्रेनिया के कुछ सिम्टम्स में हो सकता है, लेकिन जो है ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एनेडोनिया को अब अलग कर दिया गया है कि ये एक अलग टिपिकल प्रॉब्लम है जो फेस की जा रही है। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग हैं जो फेस कर रहे हैं, और स्पेशली वो लोग ऑनलाइन का प्रेजेंस बहुत कम है या लो है, क्योंकि जो हैव इट ऑल या जो अमीन हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो जो है लगातार अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बन गया। अपलोड करने के लिए भी आपको इतना खुश या ट्रैवल करते हुए या कुछ होना चाहिए। आप घर पे बैठे हुए पिक नहीं डाल सकते, वो क्या है, वो एक नॉनसेंस माना जाएगा, चाहे भले ही वो आपकी रियलिटी हो। नोबडी इज़ गोइंग टू अपलोड पिक्स कि वो जब घर पे बैठे थे, लेकिन वो बाहर घूमने गए तो क्या ही घूमने गए अगर उन्हें फ़ोटो नहीं अपलोड करी। तो जो है दिखावे की दुनिया हो तो चुकी है। मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रही हूँ, कभी भी पढ़ ही रही हूँ, मतलब पढ़ी नहीं है पूरी, इन ऑनगोइंग प्रोसेस में, डीप वर्क, जिसमें एक चैप्टर आता है क्विट सोशल मीडिया, कि कैसे कई महान लोगों ने सोशल मीडिया को क्विट कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था इतना एफिशिएंट नहीं। उन्हें लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप दोस्ती मेंटेन कर सकते हैं पुराने दोस्तों से, तो उससे अच्छा है कि आप नए ऑफलाइन दोस्तों से एक्टिवली इंगेज करें, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। कितनी ही ऑनलाइन दोस्ती जो है मेंटल लेवल पे या कितनी एफिशिएंट होगी आपके लिए, कुछ खास नहीं होगी अगर आप अनटिल अनलेस ऑफलाइन दोस्ती को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर कोई लड़का लड़की ऑनलाइन दोस्त बना है और वो मिलने जा रहा है मेरी ये बात कह के या सुन के, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस प्लीज़। पहली बार जब मिलने जाएँ, कोई भी लड़का लड़की ऑनलाइन मिल रहा है अगर, तो आपको बहुत समझदार एडल्ट होना होगा, या आप किसी को साथ लेके जाइए तो बेहतर रहेगा। तो एनीवेज लेट्स कम बैक टू द प्रॉब्लम कि आपको मोटिवेशन या जो प्लेजर है उतना फील नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, छोटी छोटी चीज़ें उठानी होगी जिनसे प्लेजर फील होता है आपको। अब ये है कि हो सकता है बचपन में 10 में से 9 आप या 10 देते इस प्लेजर को फील करने के लिए, कि आपको पेंटिंग छोटे बहुत अच्छा लगता था करना, पर अगर आपको अभी 6 या 7 भी आप दे रहे हैं पेंटिंग पे, तो यू कैन टेक इट। धीरे धीरे प्लेजर को बढ़ाइए, ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे आपका प्लेजर बढ़े, इंटेंशनली कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी एक ही बार आए हैं, और कहते हैं ना कि भोग वासना होनी नहीं चाहिए, पर भोगने के लिए ही आए हैं हम ये दुनिया। भले ही मेरी बात कितनी हिडनिस्टिक लगे, पर यू आर हेयर टू लिव लाइफ, यू आर हेयर टू फील द प्लेजर, नॉट इन बैड वेज, आई एम जस्ट टॉकिंग आउट गुड वेज की हॉबीज़ को पढ़कर, काम में। ऐसा प्लेजर जो है मेंटल लेवल पे जो है आपको अगर अच्छा लगता है, मेंटल लेवल पे वो प्लेजर मिल रहा है, तो जिसको पढ़ने से मिलता है वो इट्स आई थिंक वो बहुत ही अच्छा हो सकता है, या बहुत अच्छा फील गुड परफॉर्मेंस देता है, प्रोटेक्टिव फील कराता है, मेक्स यू फील वर्दी, और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं आज के लाइफ में। 18 साल का जो लड़का है वो जीत जाता है वर्ल्ड चैम्पियन चेस की, गुकेश, वो जो है उसने कॉग्निटिव लेवल पे आई एम गेसिंग कि अगर वो मैच जीते होंगे तो काफ़ी प्रोडक्टिव और मेंटल लेवल पे अच्छा प्लेजर फील करते होंगे। और वो तो मतलब चेस प्लेयर्स तो 14-14 घंटे तक हमने सुना है कि बैठते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू लिटरली कैसे 4 साल बाद या 5 साल बाद सोचा जाता है। मुझे तो बस इतना ही पता है कि भाई ये पॉन जो है ये एक कदम आगे चलेगा। आई डोंट नो एक्सेप्ट मूव्स, पर राइट मूव क्या होता है, पर आई वुड लाइक टू लर्न इतना तो कि समझ आए, नॉट आई वांट टू बिकम चेस प्लेयर। तो फिर हम आते हैं कि अब आप क्या करेंगे। अब आप बेसिकली वो चीज़ें करेंगे जो आप पीछे पास्ट में आपको भले इतना प्लेजर नहीं देती थी, पर अभी भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही रखेंगे प्लेजर के लिए। अब आपको पूरी दुनिया या जहान जो है नहीं लेना है कि मुझे ट्रैवल भी करना है, मुझे लव लाइफ भी अभी चाहिए, मुझे पैसा भी अभी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी अभी चाहिए, मुझे छोटी छोटी हर चीज़ चाहिए। इतनी बड़ी लिस्ट बनाने के बाद जो है ये हैप्पीनेस बहुत दूर चली जाएगी आपसे। कि तो लालच ना लाते हुए एक बहुत आज के दिन के लिए सिर्फ गोल बनाइए, और ये हो गया तो बस हाँ खुश हैं हम। तो क्योंकि जितना बड़ा आप हैप्पीनेस का इच्छाएं रखेंगे उतनी कम एक्चुअली आपकी हैप्पीनेस होती जाएगी। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हैप्पीनेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपकी इच्छाएँ। जितनी ज़्यादा इच्छाएँ उतनी कम हैप्पीनेस, और जितनी कम इच्छाएँ
उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस होगी आपके लिए अभी, जो भी ऐसी चीज़ें फील कर रहा है, जो जिसके पास अभी सब कुछ है, हैव इट ऑल है वाली मेंटालिटी है, वो मैं चाहती हूँ अपने दोस्तों की, अपने लोगों के आसपास ऐसे लोगों की मदद करे। तो अगर आपके पास हैव इट ऑल है तो व्हाई नॉट गिव देम अ लिटिल। दिस इज़ व्हाट ऑल आई वांट टू से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ़ आपने सुना आखिरी तक आते आते।